for that at the moment. Let's not take the risk in the last night. ठीक है, तो बताएं जी, सेक्शन ए करवाऊं 16 का पहले या 15 का सेक्शन बी ही करवा दूं? जल्दी से बताएं, हमारे पास टाइम है, आज और कल 2 दिन है। मैं चाह रहा हूं कल मैं सारे पेपर्स अपने वेरिएंट्स ऑल द वे बैक एक आपको क्विक फायर दिखाऊं कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करूं। अभी मुझे बताएं सेक्शन बी फॉर 15 और 16 का सेक्शन ए करा के फिर बी तक जाऊं, जल्दी से बता दें। यस यस बुरहान, टेक द लीड, बताएं। सर सेक्शन बी करा दें या सेक्शन ए करा दें सर, अगर मैक्रो से है उसका। लेट्स सी कहां से है। ठीक है, काफी अर्सा हो गया पेपर किया तो मुझे याद नहीं है। 15 का पेपर वैसे भी मुझे निकालना पड़ेगा, आई थिंक सो। 15 तक तो मैंने हाँ डाउनलोड नहीं किए थे, तो लेट्स जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द नेट। Right, let's see. 15 close June 42। जून 42 की मार्क स्कीम पहले ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। A2 वालों में ही चला गया खुद ही, वाओ इंटेलिजेंट। एंड this is amazing the way they've designed these softwares. I mean, I'm not kidding. कोई दोस्त मुझे याद आ रहा हो ना, उसका फ्रेंड सजेशन आ जाता है एकदम से कि उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। इट्स अनबिलीवेबल हाउ इट वर्क्स। आई डोंट नो, कोई मैसेज किया होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज। कोई दोस्त आप सोचिए उसके बारे में, कुछ दिन देख लीजिएगा जो फ्रेंड्स लिस्ट में नहीं है, आपको सजेशन आ जाएगा उसको फ्रेंड्स लिस्ट में करो अपनी। इट्स अनबिलीवेबल। एनीवेज, दिस वाज जस्ट ऑफ द लाइन टॉक। लेट्स सी नाउ जी, ये हमारा this is our paper, yes. So I'm very quickly going to towards section A। आपने कहा था food scarcity, a world crisis। थोड़ा सा डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज पे, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स पे बुरहान करना चाहते हैं? कर लेते हैं सर। फिर एक सेक्शन बी को नजर मार लें पहले, ताकि वो तो तसल्ली हो जाए ना। Describe how consumer theory suggests a rise in income will cause a consumer's demand to change for a normal good and for an inferior good। बहुत आसान, इनकम कंजम्पशन कर्व की थ्योरी पे बात कर रहा है। 2A में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं जल्दी से स्केच बता दूं। वैसे इसका एक मॉडल आंसर मैंने 2019 या 18 का पेपर था जिसमें इनकम चेंज और डिफरेंट गुड्स पे बिहेवियर आया हुआ था, आईसीसी वाला। मुझे बताएं, बता दूं या सबको क्लियर है? सर क्लियर। एक्सीलेंट। एनीवन हु इज थिंकिंग कि थोड़ी सी जरूरत है यहाँ पे? ओके ग्रेट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा स्ट्रक्चरल एंड क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कंज्यूमर बिहेवियर मिक्स किया। हाँ, उस वक्त कंज्यूमर बिहेवियर इसका लेस फेवरेट था। ये पहला साल था जब कंज्यूमर बिहेवियर पे उसने आना शुरू किया था और उसके बाद मुसलसल आ रहा है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत आसान, पहले आपके समझें 7 मार्क्स, 2 डेफिनेशंस के हो गए, 8 मार्क्स आपके इसके आगे। सिंपल बाय डेफिनेशंस आपने बता देना 2 मार्क के लिए, बड़ा आराम से। Discuss whether a general rise in income in a country would have the same effect on each of these type of unemployments। तसल्ली से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों से बात कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बुरहान स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के चारों कॉजेज, पहले अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करो, उसका फॉर्मूला दो, फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बता दो, जल्दी से बुरहान। Sir, unemployment is when people of working population willing and able to work are actively looking for a job but they cannot find a job। And unemployment is calculated by, sir उसके methods होते हैं वो, फॉर्मूला बता दो। So formula was the number of people unemployed over total labor force into 100। हाँ ठीक है, क्वालिटी ऐड करना चाह रहे तो कह देना कि लेबर फोर्स सर्वे के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, आईएलओ के थ्रू, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस के थ्रू भी, ठीक है ना? गुड इनफ। नेक्स्ट चले। क्लेमेंट काउंट भी। यस, तो मुझे वो ही है ना जो पहला मैंने बताया था, क्लेमेंट काउंट, और दूसरा है आईएलओ का।
जी बताएं जी मुझे सर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट 4 रीजंस जल्दी से बस बता दो। सर सबसे पहले शिफ्टिंग फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स टू इम्पोर्टेड वेरी गुड। टू इसको बोलते इम्पोर्टेड। हैं इंटरनेशनल फिर अनएम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल, फिर जी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती शाबाश। है सर। उसके बाद सर चेंज इन टेस्ट और फैशन। पैशन एंड टेस्ट, और सर एक बॉटलनेक्स इन रॉ मटेरियल भी होता है, लाइक हाँ रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब एक ही इंडस्ट्री में रीजनल। सारी जी डिक्लाइनिंग सर। इंडस्ट्रीज हो। तो स्ट्रक्चरल क्या है जी? when demand for a whole industry falls, this can be due to advances in technology। पूरा डिटेल बता दीजिएगा। रोबोट्स आ गए तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, वर्कर्स की स्किल्स रिडंडेंट हो गई। चेंज ऑफ फैशन टेस्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह की डिमांड गिरी विद टाइम, उनके वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया, स्किल्स वर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, दे बिकेम रिडंडेंट। इसी तरह अगर एक ही रीजन स्पेशलाइज कर रही थी पर्टिकुलर गुड में और उसकी डिमांड गिरी फैशन टेस्ट वगैरह, जिस वजह से भी इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, तो पूरी रीजन अनएम्प्लॉयड होगी। जैसे डिट्रॉयट मोटर कार इंडस्ट्री खत्म होगी वहां से इंपोर्टेड गुड की वजह से। और इंटरनेशनल जब कोई इंपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज रिप्लेस कर जाए डोमेस्टिक को, तो डोमेस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है उस इंडस्ट्री में। ये आ गई जी स्ट्रक्चरल। साइक्लिकल, वलीद जल्दी से मुझे बता दें व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एडी कम होती है तो वर्कर्स रिडंडेंट हो जाते हैं। शाबाश, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दो। साइकिल कुछ पढ़ा है हमने? यस सर, ये होता है अपना जब रिसेशन में जा रहे होते हैं, रिसेशन या स्लंप में। दिस इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ रियल जीडीपी through the trade cycle या business cycle. During the periods of recession and long-term slumps, aggregate demand falls and workers' demand is derived demand, depends on demand for goods and services. So workers are made redundant because aggregate demand curve shifts downward. तो वो बेसिकली आप उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेमुना जल्दी से बता दें। Sir, seasonal unemployment, वो unemployment होती है which varies with the seasons. For example, if like the tourism industry or the ice industry वगैरह, like बहुत ice की अच्छी ज़्यादातर demand is in summers, so शाबाश। most workers are going to be employed in the ice industry during summers, and obviously winter में because there's little to almost no demand for ice in general, तो फिर उस वक्त तक वो काफी हद तक labor redundant हो जाता है। Shabash, perfect. Temporary switch of expenditure by consumers due to change in seasons makes workers redundant during off season. Very good. Ilsa Shabir, are you in the class? या leave कर गई थी? Ilsa, are you there? Back again? से नहीं है वो। अच्छा चलें, let's start with मोतशिम। मोतशिम, जनरल राइज इन इनकम हुई है कंट्री में, आप मुझे बताएं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे कितना असर आएगा? सर वो इम्प्रूव होगी क्योंकि इंप्रूव का वर्ड यूज ना करना, रिड्यूस का वर्ड यूज करना। इंप्रूव मींस मोर अनएम्प्लॉयमेंट। सीआई वाले बड़े कमीने हैं इस मामले में, दे वांट यू टू राइट करेक्ट इंग्लिश टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है सर। जी बताइए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगी या रिड्यूस डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, क्यों? ड्यू टू रियल इनकम बीइंग इंक्रीज, Okay. और जिसकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होगी हम्म। और एडी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे कोई पर्टिनेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने A2 में लिया? एडी राइज होने से कितना इफेक्ट आएगा? किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर पे। शाबाश, मल्टीप्लायर पे भी और एक्सेलरेटर के ऊपर भी। ठीक है ना, इनकम चेंज इन इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती हैं, ये आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, बस लिस्ट कर दीजिएगा। गुड वर्क। तो ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मेन कॉज ही इनकम्स का फॉल था, रियल जीडीपी का फॉल था, रिसेशन एंड स्लम था। मुझे बताइएगा मेमुना आपने किया था, लेकिन और बच्चे भी हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। हमजा, आर यू देयर? यस सर। हमजा बताइए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा जब इनकम्स बढ़ेंगी? सर जब इनकम राइज होगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जो कंजम्पशन बढ़ेगी। बड़ा बेसिक सा आंसर कर रहे हो हमजा, मजा नहीं आ रहा अभी तक। सर अब एक मिनट, अब मेरी दो अप्रोचेस हैं। एक तो होगा कि इट विल हैव नो इफेक्ट इन द सीजनल का इनकम से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, इट डिपेंड्स मोर ऑन वेदर ये चीज, शाबाश, मजा आ रहा है। और बोलो। तो इसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा राइज इन इनकम का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन मेन फैक्टर कौन सा डिटरमिन करवाएगा? दो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
अगर ये हॉलीडेज लग्जरी है, ठीक है, तो फिर दुनिया भर से लोग आपकी तरफ आएंगे। और अगर ये आपकी हॉलीडेज जो हैं वो थोड़ी सी इंफीरियर गुड टाइप की हैं, तो आपसे लोग स्विच अवे कर जाएंगे। सेकेंडली, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अदर हॉलीडेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कुछ फॉलो कर रहे हो? सीजनल में आप ये सारी बात कर सकते हो, तो इस पे अनक्लियर सा इंपैक्ट है। बुरहान, आपने स्ट्रक्चरल किया था, आप मुझे स्ट्रक्चरल का बता दें। Sir, structural unemployment may rise because a rise in incomes will give a rise to purchasing power of consumers. And as a result, consumers may switch away to शाबाश, imports, imported goods. क्योंकि वो लग्जरीज होती हैं, इनकम इलास्टिक होती है डिमांड। सर, उसके अलावा if incomes rise, मतलब अगर firms की incomes profits rise हो रहे हैं, तो they may choose to turn their production into a capital intensive, very good, making labor redundant, excellent, वजह से शाबाश, बस खत्म होगी बात, तेरा मार्क्स लिए हमने कर लिए। So as discussed above, cyclical unemployment will be most affected and reduced by rise in incomes because its cause was fall in incomes. Seasonal may have some impact if income elasticity of demand is positive and elastic, and holidays are considered normal goods, as well as structure on the other hand may actually increase because of rise in income, because technological advances होंगे, firms invest करेंगी, imports पे लोग shift हो जाएंगे, वो further बढ़ जाएगी। सब बच्चों को समझ आ गया? It was a good question and very aptly solved by some of you. सबको क्लियर है? Shall I move on? जी सर। Okay. पे बाद में आते हैं, डिटेल वाला एक कल पे रख देते हैं या बाद में कर लेते हैं। बहुत आसान है। Wage determination in a factor market is like the price determination in the product market. It is entirely dependent on forces of demand and supply. Do you agree with this statement? पहले तो परफेक्ट मार्केट में पूरी वेज डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, फिर एमआरपी एमसीएल का फर्म का थ्योरी, उसके बाद वेज डिफरेंशियल्स ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई साइड। फिर बताएं सिर्फ ये नहीं है जी, मोनोपोलीज भी हैं, ट्रेड यूनियंस भी हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी है। ये आपका पूरा क्वेश्चन का स्केच है। इवैल्यूएशन में सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड, देयर आर द मेजर फोर्सेस बट दे आर नॉट द ओनली फोर्सेस। इम्परफेक्शन भी है रियल वर्ल्ड मार्केट में। समझ रहे हैं मेरे बेटे? क्लियर है या और बताऊं? क्लियर है जी। नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इस पे देखो। टेबल शोज फिगर्स फॉर एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट्स एट मार्केट प्राइसेस फॉर 3 डेवलपिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, इथियोपिया, मलावी, उनके दे दिए हैं। फिर उसके बाद का डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंसीडर इज इट ऑलवेज एडवांटेजेस। जो आपको 25 मार्क का क्वेश्चन दिया था ना, डिस्कस इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज एडवांटेजेस, वो आंसर है। समझ गया? इसमें डेटा का कोई ताल्लुक नहीं है। सब समझ रहे हैं मेरे बेटे? पूरा बताइएगा। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर्मूला, एक्चुअल, पोटेंशियल, उसके बाद एक्चुअल क्यों आती है, पोटेंशियल क्यों आती है, ब्रीफली बता के, उसके बाद पीपीसी वगैरह बना के, वो शिफ्ट दिखा के, उसके बाद 3 पॉइंट्स दोनों साइड पे कर दीजिएगा। फिस्कल डिविडेंड लाजमी कीजिएगा एडवांटेजेस में, मल्टीनेशनल्स का अट्रैक्ट होना लाजमी कीजिएगा, एचडीआई का इंप्रूव होना बिकॉज ऑफ मोर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर गवर्नमेंट को जो मिलती है वो जरूर कीजिएगा। और उल्टी साइड पे एक्सटर्नल कॉस्ट का कर लीजिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कर दीजिएगा, मल्टीनेशनल्स के डिसएडवांटेजेस। आई थिंक यू कैन इजीली डू दिस। 25 मार्क का किया तो 12 शुड बी क्वाइट इजी। सबको क्लियर है? Yes. Explain what is meant by a developing country and a developed country and consider whether the table supports the idea that GDP growth rates are a good indicator of development. ये भी मॉडल आंसर में से आप अडेप्ट कर सकते हैं। पहले डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे दिए हुए हैं। बांग्लादेश में ज़्यादा पॉजिटिव है, मजीद पॉजिटिव होता जा रहा है, जबकि इथियोपिया में पहले बढ़ रहा है तेज़ी से, फिर थोड़ा स्लो रेट पे बढ़ रहा है, ग्रीस में नेगेटिव जाए जा रहा है। तो इसके हिसाब से आप बताएंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट्स, यस, बांग्लादेश और इथियोपिया आर लाइकली टू बी अचीविंग बेटर ग्रोथ, बेटर मॉनेटरी वेलफेयर, लेकिन जीडीपी की कैलकुलेशन में एरर्स आ जाते हैं, अनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं, ये खाली जीडीपी है, रियल जीडीपी नहीं है, तो उसका मसला है। फिर पॉपुलेशन से डिवाइडेड नहीं है तो हमें क्लियर पता नहीं है, एक्चुअल फिगर्स नहीं है, हो सकता है अमाउंट्स बहुत कम हो, फिर जी हिडन इकोनॉमी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्वालिटी ऑफ गुड्स, कुछ भी लेके आप बताएंगे कि जी अच्छा इंडिकेटर है ग्रोथ का, खाली नॉट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। दैट्स अ ह्यूज टर्म, लिविंग स्टैंडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताइएगा, डेवलपमेंट को कहता है डिटेल में क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह,
फिर HDI और उसका रेफरेंस बहुत स्मार्टली आपको करना पड़ेगा, बहुत आपके पास नॉलेज है और कम लिखना होगा आपको कंप्लीट करने में। सबको समझ आ गई? जी सर। Okay. Number 7G, same question as always. Free market is not the way to achieve a sustainable, efficient use of economic resources. Even the famous economist Adam Smith recognized that there was a need for some government involvement. Discuss whether government involvement in the economy might overcome the weaknesses of a free market system. जो उस बच्ची ने किया हुआ है उसमें जरा एडम स्मिथ की बात कर लेना, फ्री मार्केट की कुछ अच्छी बातें और कुछ वीकनेसेस, सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा सा जोर लगा लेना, बाकी सारा आपका मॉडल आंसर है। सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. I just wanted you to have a little bit of idea ki how good your preparation is by now through these model answers and through the constant working of the same concepts again and again and again. Let Abdullah Babar in. राइट जी, तो ये हो गया। अब हम सेक्शन ए को जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास 37 मिनट्स है, आराम से हो जाएगा। हु हैज गुड इंग्लिश? इट्स मेमुना। सबकी अच्छी है, लेकिन मेमुना का जरा अच्छा पोलाइट सा एक्सेंट है। तसल्ली से मेमुना, खुद समझना भी सही, सिर्फ एक्सेंट ना मारना। पहला पैराग्राफ पढ़ दो मेरा बेटा। In 2012, families in 4 countries were forced to have days without food each week. A report by a large children's charity claimed that such days were now a part of life for up to 24% of families in India, 27% in Nigeria, and 14% in Peru. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि फैमिलीज पूरे कंट्रीज में भूखी मर रही हैं। ठीक है, एक चैरिटी ने क्लेम किया है कि जी अब ये दिन बढ़ते जा रहे हैं जो विदाउट फूड हो जाते हैं। 24% इंडिया, 27 नाइजीरिया और 14% पेरू में बड़े बुरे हालात हैं। फिर उसने कहा जी वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वाज द चेंजिंग कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द वर्ल्ड सीरियल मार्केट्स एज शोन इन फिगर 1.1। उसको हम बाद में देखेंगे। बुरहान, कुड यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? आई नो इट्स अ बिट लॉन्ग, तसल्ली से पढ़ें। So droughts and heat waves in 2012 reduced production in some of the world's leading cereal producers, such as the United States, Ukraine, and Australia. The shortage was combined with the increase in demand for corn to make biofuels. In 2012, more corn was used for ethanol production to fuel cars in the United States than was used for animal feed. As a consequence, price of meat and dairy products rose as farmers found it more expensive to feed cattle, pigs, and poultry. This was particularly noticeable as a general rise in incomes resulted in an increase in consumption of meat. Stocks of cereals were used to reduce the shortages. आप समझ आ गए मेन वजह क्या है? सीरियल एक बेसिक स्टेपल फूड है, लोग उससे गुजारा करते हैं, उसकी डिमांड सप्लाई कंडीशंस खराब हुई है। नंबर 1, रिड्यूस प्रोडक्शन हुई है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में, वहां से सप्लाई कम हुई है, उससे शॉर्टेज हुई। फिर डिमांड फॉर कॉर्न जो कि सीरियल में इस्तेमाल होता है, बायोफ्यूल्स में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, गाड़ियों के लिए पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो एनिमल फीड के लिए भी ना बचा, जिसके थ्रू फर्दर आपका सीरियल के लिए दूध पैदा होता है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस प्राइस ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स रोज। ये अवाम के लिए नुकसान हुआ, उनको भूखा मरना पड़ा। और कैटल फीड भी थी सीरियल, वो भी एक्सपेंसिव हो गई। पिग्स एंड पोल्ट्री, हर चीज यानी फूड आइटम्स महंगे होने शुरू हो गए इसकी वजह से। ये वो कह रहा है। साथ में स्टॉक्स ऑफ सीरियल्स यूज करने पड़े टू कम ओवरकम द शॉर्ट रिड्यूस द शॉर्टेज, क्योंकि लोग ज्यादा कंजम्पशन ऑफ मीट कर रहे थे। ये मसले चले। अब्दुल्ला बाबर, ड्यूरिंग 2012, ये वाला आप पढ़ दें बेटे। During 2012, the world cereal harvest was expected to be 3% lower than that of 2011. More significantly, it was expected to be 4% lower in per capita terms because the world's population increased by 80 million. हाँ, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी और जो सीरियल हार्वेस्ट थी वो जो है स्लो बढ़ी। ठीक है ना, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे 3% 4% लोअर हुई पर कैपिटल टर्म्स में, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। लेट्स गो टू हमजा हयात, चेंजेस इन सीरियल मार्केट। The changes in the cereal market affected developing and developed economies in different ways. On average, people living in the US spend 9% of their incomes on food, while those living in the developing world spend between 50% and 70% of their income on food. World cereal prices rose between 10% and 25% in 2012.
countries affected by drought in Africa, such as Mozambique, they are more than doubled. मोज़म्बिक, वेरी गुड, वेल रेड। देखो सिंपल सी बात है, सीरियल महंगा होता जा रहा है, ठीक है जी, सबसे पहले ये मसला आया। डेवलपिंग कंट्रीज अपनी इनकम का लोग 50 से 70% फूड पे ही लगा देते हैं, तो उनके लिए फूड आइटम का महंगा होना इज अ किलर। स्पेशली साउथ अफ्रीका में, सॉरी ड्राउट आया अफ्रीका में, मोज़म्बिक वगैरह में, तो उसकी वजह से प्राइसेस डबल हो गई, तो हर लिहाज से मारे गए गरीब लोग, इसलिए वो कहते हो रहे हैं a charity organization has forecasted that rice and wheat prices will double again in the next 20 years, और आपको नजर आ रहा है इस वक्त आपके अपने मुल्क में भी, with disastrous consequences for the poor। सारे डेटा का मसला पुअर के बारे में, सीरियल की मार्केट का और दूसरी बेसिक फूड क्रॉप का इशू। Identify three reasons why there was a problem with the world cereal market in 2012। Let's go to Memuna। ये देखिए मेरे सब बता हुआ है वो इस पैराग्राफ में, 3 रीजन। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। Why there was a problem with the world cereal market, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सर एक बार फिर दिखा दें। Identify 3 reasons why there was a problem with the world cereal market in 2012। सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है। Memuna, I'm waiting for your answer. Are you there? Sorry sir, could you repeat? मैं पानी लेने गई थी। वो मेरे बेटा, जल्दी से आप बता दो। लेट्स से अब्दुल्ला, 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दो जो वर्ल्ड सीरियल मार्केट में आई हैं। बहुत सिंपल डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है सिर्फ। सर आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, जरा एक और दफा बताइएगा। ये क्वेश्चन है मेरे बेटा, आइडेंटिफाई 3 reasons व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड सीरियल मार्केट इन 2012। सर मैं बता दूं? बता दें मेमुना। सर पहला तो ड्राउट्स एंड हीट वेव्स इन जिससे 2012। सप्लाई कम, बस डिटेल नहीं करनी, आइडेंटिफाई जिससे सप्लाई कम हुई। एक नेक्स्ट चीज, यस अब्दुल्ला। सर कि जो शॉर्टेज पैदा हुई थी वो इसलिए थी क्योंकि जो कॉइन जो पहले सीरियल में एलोकेट होता था अब वो बायोफ्यूल्स बनाने में एलोकेट। ठीक है, मोर डिमांड ऑफ कॉर्न फॉर मेकिंग बायोफ्यूल्स, बस आइडेंटिफाई। थर्ड वन जी, नीचे आ जाओ कहीं। जी 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 सर पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ी। वर्ल्ड सीरियल मार्केट, सॉरी सीरियल मार्केट पे थोड़ा सा रुकते हैं पहले। स्टॉक्स ऑफ सीरियल्स वर यूज्ड टू रिड्यूस द शॉर्टेज ऑफ मीट, समझ गए? क्योंकि वो जो एनिमल्स के लिए उनकी डिमांड बढ़ी ना मीट की, तो उन्हें सीरियल काफी ना हुआ, और मतलब फीड काफी ना हुई, तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ा सीरियल्स पे, वो जानवरों को खिला देनी पड़ी। समझ आ गया वलीद? उसकी मार्केट की बात करें तो इसलिए मैं पॉपुलेशन पे नहीं जा रहा, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स, वैसे पॉपुलेशन से भी लिंक कर सकते हो, डिमांड ज्यादा हुई है, गलत नहीं था। एक्सप्लेन वेदर द चेंजेस इन द वर्ल्ड सीरियल मार्केट would have been likely to increase the profits of all farmers। अब यहाँ पे थोड़ा अपना विजन ब्रॉड करो। फार्मर्स कौन से होते हैं इस डेटा में बताया, पोल्ट्री पिग फार्मर्स के भी जिक्र किया हुआ है, सीरियल फार्मर्स का भी जिक्र किया हुआ है, ठीक है जी, वेजिटेबल्स फूड क्रॉप्स वाले तमाम फार्मर्स का जिक्र किया हुआ है। तसल्ली से देखिएगा ये जो चेंजेस आए हैं क्या उनका प्रॉफिट बढ़ने का चांस है या नहीं, वेदर का वर्ड है, ठीक है, तो तसल्ली से, दिस इज योर डेटा। ऊपर तो उसने सिर्फ बताया हुआ था, मैं ये देख लेता तो कुछ नहीं है ऐसा, प्रोडक्शन कंजम्पशन सरप्लस नहीं, यहाँ पे इन्हीं 4 पैराग्राफ्स में आपका आंसर है। वलीद यू वांट टू ट्राई? आप कॉर्न फार्मर्स की बात भी कर सकते हो, पिग एंड पोल्ट्री फार्मर्स की बात भी कर सकते हो, ठीक है जी, जो जो फार्मर्स आपको नजर आ रहे हैं उनकी बात यहाँ कर सकते हो आप।
वलीद को सिरा मिला बेटे? Is he in the class? Yes. Sorry. Waleed, are you starting or shall I switch? जी. क्या नाम है? टेक तो बढ़िया जिससे आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताएं. डिमांड बढ़ी है जिससे रेवेन्यू बढ़ सकता है. Yes, corn farmers may benefit from greater demand for making biofuels. ठीक है, because वो यूएस में गाड़ियों के लिए यूज हो रहा है, जबकि पहले वो यूज होता था एनिमल फीड में. ऑफ कोर्स वहां पैसा कम मिलता होगा, पेट्रोल बनाने के लिए पैसा ज्यादा मिलता होगा, तो उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है. बट विल डिपेंड अपॉन हाउ मच इनकम इंक्रीज, पीडी वाईडी वगैरह पे डिपेंड करेगा. समझ आ गया? बुरहान, एक आप बताएंगे? सर राइज इन क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है कि देयर वर हीट वेव्स एंड ड्राउट्स जिसकी वजह से सीरियल की वो जो यील्ड है वो कम होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ जो क्या कहते हैं क्रॉप वुड राइज, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मर्स ऑफ जो पिग्स वगैरह ब्रीड कर रहे हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड प्रॉफिट्स विल रिड्यूस. शाबाश, वेरी गुड. एंड इट्स गिवन के इनकम्स इन द वर्ल्ड आर राइजिंग, जिसकी वजह से पीपल आर मीट की डिमांड बढ़ रही है, सीरियल्स, तो पोल्ट्री फार्मर्स की डिमांड बढ़ जाएगी. So very good. their profit may rise. Now just stop, Burhan. This is the answer I was looking for. उसने डेटा के एक पैराग्राफ में से कैटल फीड वाले और पिग्स एंड पोल्ट्री फार्मर की पूरी उसने डिटेल बता दी यहाँ पे कि ड्राउट एंड हीट वेव से सीरियल की कमी हुई है, जिससे पिग्स एंड पोल्ट्री फार्मर्स कैटल फीड महंगी होने की वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ी, प्रॉफिट कम होने का चांस है. लेकिन साथ में दुनिया में इनकम्स बढ़ रही है और मीट की कंजम्पशन बढ़ रही है, वहां से बढ़ने का चांस है. तो इट विल डिपेंड ऑन द नेट इफेक्ट. इनकम्स कितनी बड़ी थी, इलास्टिसिटी कितनी थी मीट की, इनकम इलास्टिसिटी, साथ में ड्राउट एंड हीट वेव से जो प्राइसेस गिरी थी उसमें प्राइस इलास्टिसिटी कैसी थी. इन इलास्टिक थी तो दोनों केसेस में रेवेन्यू बढ़ेगा, वरना गिर सकता है. नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा. सबको समझ आ रहा है? डेटा वही होगा, लेकिन जो बच्चा अच्छा मैनिपुलेट कर जाएगा, प्राउड ऑफ यू बुरहान, वेल डन, ये अच्छा आंसर होगा. ठीक है जी, आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ हैंडल्ड इट. सीरियल फार्मर्स का अनश्योर है, उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है लेकिन वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ रही है. अगर इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो शायद उनका प्रॉफिट बढ़ जाए. तो नॉट ऑल विल गेन, सम विल गेन, सम विल लूज. राइट जी. To what extent does evidence in the article support the argument that developing and developed countries are affected differently by cereal price rises? मोतशिम डेटा में नंबर 4 पैराग्राफ जो है थर्ड, उसमें आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है. यू वांट टू सी द क्वेश्चन अगेन बेटे? सर एक दफा दिखा दो. Sure. To what extent does the evidence in the article support the argument that developing and developed countries are affected differently by rising cereal prices? बहुत आसान क्वेश्चन है. 5 marks है, up to 3. How developed will be affected, how less or more, how developing will be affected up to 3, और फिर कंक्लूजन दे देना, देगा आपको 4. 5वां कंक्लूजन का मिलेगा. ये वाला पैराग्राफ आपके लिए. सर क्या कहते हैं, चूंकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज्यादा इनकम हम लोग उसके ऊपर फूड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, इस वजह से उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस राइज होने की वजह से उनके लिए ये चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी, और बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ नॉर्मल गुड तो इनकी कंजम्पशन कम हो सकती है. गुड. कंजम्पशन कम होगी या बजट का बड़ा प्रोपोर्शन ले जाएगी. इनइलास्टिक डिमांड होती है, इनकी नेसेसिटीज है. तो सबसे पहले तो फिगर कोट कीजिएगा. एज द डेटा सजेस्ट, डेवलपिंग कंट्रीज पीपल स्पेंड 50 to 70% ऑफ देयर इनकम्स ऑन फूड. नाउ एज द डेटा सजेस्ट कि पहले महंगी हुई और अगले सालों में भी महंगी होने वाली है, 10 to 25%. इनइलास्टिक डिमांड होती है, इनकी बेसिक फूड आइटम्स हैं. ठीक है, इस वजह से इनका महंगा होना उनके लिए डिजास्टर्स इफेक्ट्स ला रहा है. इसी वजह से ऊपर लिखा गया कि वहां पे फैमिलीज आर गोइंग विदाउट फूड. सो डेवलपिंग कंट्रीज आर गेटिंग अफेक्टेड वर्स बिकॉज फूड इज देयर मेजर सोर्स ऑफ स्पेंडिंग. उनका
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी मेजर बर्डन इसी के थ्रू हो रहा है, राइट? उल्टी साइड जी, लेट्स से अब्दुल्ला आप बता दो, हम ये कह सकते पॉवर्टी का बता सकते हैं? बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। सो मैं कह रहा हूँ वो जो एनालिसिस है जिसमें वो पहले लिखा हुआ था कि पीपल आर गोइंग मैंने बोला है, मैंने कहा डेज विदाउट फूड, वो आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल करें, डेटा पूरा आपका है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के साथ लिंक करेंगे। एब्सोल्यूट से लिंक कर दो, बिल्कुल कर दो जी। हमजा आप क्या कह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि हम लोग इसके अंदर उनके रियल जीडीपी के ऊपर भी इफेक्ट बता सकते हैं। ज्यादा तो मुझे इन्फ्लेशन पे आ रहा है और रियल जीडीपी, प्राइसेस महंगी हो रही हैं फूड की, ज्यादा स्पेंडिंग इस पे आ रही है, रियल जीडीपी पे इफेक्ट नहीं बता सकते हम, आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं मुतशिम। अब्दुल्ला बाबर, यू वांट टू ऐड समथिंग फॉर डेवलप्ड कंट्रीज नाउ? एक मिनट सर, बस एक मिनट। यस यस, टेक योर टाइम। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी कुछ है, मीट सोचें कौन कंज्यूम करता है तो जरा आसानी हो जाएगी। गिव मी लाइक 10 सेकंड, मैं फ्रिज में कुछ रख के आ रहा हूं, आप सोचो। Yes, Abdullah, I'm here. If you're ready. सर एक तो हम बताएंगे कि क्योंकि वो एथेनॉल की डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसका उनको जो है होगा एडवांटेज होगा। I don't think you're catching the question. सर ये सेकंड पैराग्राफ में नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? To what extent does evidence in the article support the argument that developing and developed countries are affected differently by rising cereal prices? स्टार्ट इसी पैराग्राफ से करो जिसको मैंने हाईलाइट किया पहले, बाद में ऊपर से चले जाना, लेकिन वो तरह आप ऑफलाइन जा रहे हैं। सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है डेवलप कंट्रीज में। क्या इफेक्ट आते हैं? नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुई है। ओके, दैट्स फाइन। और सर फिर हम इसके बाद ये बता देंगे कि अपना वो एथेनॉल वाली चीज़ है कि जो है एथेनॉल की चूंकि वो डिमांड इंक्रीज हुई है तो उसका भी उनको एडवांटेज होगा, उसका एडवांटेज होगा उनको। ओके। मेमुना, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? मेन चीज मिस करें अब्दुल्ला। I really can't think of another thing. बेटे इस पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट किया स्टार्ट को, उसमें देखो, उसी से सारा बिल्डअप होता है। जी मोतशिम बता दो। सर यही होगा कि चूंकि उनकी क्या कहते हैं एवरेज पीपल जो वहाँ पे रहते हैं वो 9% सिर्फ इनकम फूड पे स्पेंड करते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट इस चीज का इतना नहीं पड़ेगा, ना ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, ना ही उनके बजट पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको इसका इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़। वो पूछ रहे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो नहीं पूछ रहा। आप समझ रहे मेरी बात? वो ऐड कर दो, लेकिन कितना इफेक्ट। जी मोतशिम, कैरी ऑन, शाबाश। तो सर कंक्लूजन यही होगी कि डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम फूड के ऊपर स्पेंड हो रही है। यस, वाइल्स डेवलप्ड कंट्री की ओनली 9% ऑफ द इनकम फूड के ऊपर स्पेंड हो रही है, तो उन पर ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। सो एडवर्स इंपैक्ट किस पे आ रहा है? ओ लेवल से बात करते आ रहे हैं, नेसेसिटी कंजम्पशन हमारी होती है तो हमें ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। उनकी कंजम्पशन लग्जरी पे है तो उनको इतना बुरा असर नहीं पड़ रहा। अलबत्ता मीट महंगा होने का उनको नुकसान हो सकता है। समझ रहे हैं? जी सर। Okay, जी, that's it. Let's look at the last question. Choose two government macroeconomic aims and consider how the changes in the world cereal market in 2012 might have affected a government's ability to achieve those aims. दो मैक्रो इकोनॉमिक एम्स आप सब आइडेंटिफाई करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, इन्फ्लेशन ले लेते हैं, और वो कहता है कि जो चेंजेस आए हैं वर्ल्ड सीरियल मार्केट में 2012 में,
उससे गवर्नमेंट की एबिलिटी टू अचीव दीज एम्स पे क्या अफेक्ट आएगा। तसल्ली से देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को पकड़ते हैं। Who wants to start? I'm leaving it an open house. डिमांड फॉर सीरियल्स इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और जो ड्राउट्स एंड हीट वेव्स आए हैं उससे फार्मर्स की एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा अब्दुल्ला? दोनों साइड लो ना मेरा बेटा। Okay, Abdullah is not being able to, I think, hear me. मैं बता दूं अब बता दें बुरहान। सर, उसमें है कि सर जो हीट वेव्स एंड ड्राउट्स आई हैं इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम्स वगैरह गिर जाएंगी, सप्लाई कम होगी, यस। लोअर इनकम्स विल लीव देम विद लोअर परचेजिंग पावर्स, लोअर so it इन्वेस्टमेंट can इन cause कैपिटल इक्विपमेंट, तो वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। इसके रिसेशनरी इंपैक्ट्स आ यस, सकते हैं बहुत अच्छे। सिंस के डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी का का मेजर जो हिस्सा होता होता है। है कंपोजिशन होती है, दैट्स मोर ऑफ प्राइमरी शाबाश, कमोडिटी, शाबाश, so negative multiplier effect would be greater in बहुत this अच्छे। sense, तो इसीलिए सर ठीक है। उसके अलावा इसी तरह फिर ये फीड जो बनाते हैं, कैटल फीड महंगी होने की वजह से पिग्स एंड पोल्ट्री फार्मर्स की भी कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। ठीक है ना? सो गवर्नमेंट विल हैव प्रॉब्लम कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट because this major aim may slip out of their hands unless they're able to subsidize these industries and bring in some long term action plans. ठीक हो गया? अब चलते हैं जी इन्फ्लेशन पे। एनीवन, बुरहान आप जरा एक बार ब्रेक लें। एनीवन एल्स, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा? वर्ल्ड सीरीज प्राइजेस 10 से 25% बढ़ी हैं। अफ्रीका में ड्राउट आया है, वहां पे मोर देन डबल हो गई हैं। इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई कम हो रही है सीरियल्स की, कैटल फीड एक्सपेंसिव हो रही हैं। मेमुना, एनीथिंग? सर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी डेफिनेटली, कॉस्ट पुश भी और डिमांड फॉर मीट भी बढ़ रही है, सीरियल की डिमांड भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डिमांड पुल भी। तो अगेन गवर्नमेंट विल फेस चैलेंजेस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, विल हैव टू ब्रिंग इन अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, अदरवाइज इन्फ्लेशनरी बॉम्ब फटने का चांस है। अब ये देखो, डेटा बहुत सिंपल था, अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को, जरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ ना, कि सब तो पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, यहाँ देखिए फिर क्या हो सकता है उसका। जी आपका साथ 2 मार्क्स तो आपको सबको मिल जाएंगे गवर्नमेंट एम्स रिकॉग्नाइज करने के। फिर जो चेंजेस इन वर्ल्ड सीरियल मार्केट हैं, गवर्नमेंट की एबिलिटी पे कितना एक इम्पैक्ट डालेंगे? यस, दे विल इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स एबिलिटी। It will depend on how much finances government has to subsidize. It will depend on how much popularity government has, political popularity की क्या उनकी policies को लोग follow करेंगे कि final impact, लेकिन problems उनको आएंगी। Are you following? I'm a little bit disheartened कि कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे इनको सेक्शन एज को, जबकि it's just a sense of data and economics. I would like to speak to those kids जो नहीं बोल रहे ज्यादा। क्या मसला आ रहा है? क्या ये बातें मैंने नहीं बताई हैं आपको, या बुरहान ने कोई बातें नहीं बताई हैं? मोहतशिम, बुरहान, you guys scored well. Abdullah did try, so I appreciate that. मेमुना बताइए क्या इशू है? वलीद ने भी कुछ शुरू में अच्छा बताया था। मेमुना डियर, क्या इशू हो रहा है? ब्लॉक हो जाता है माइंड, इसको सेक्शन ए पे बता दें मुझे थोड़ा सा, मैं आपको कोई टिप्स बता दूं। सर ओवरऑल जरा पेपर की और वो तैयारी वगैरह की थोड़ी सी अगर अभी आप बता दें। देखो बेटे, वो तो मैं अक्सर लास्ट क्लास में करता हूँ, लेकिन चलें, सेक्शन ए का टिप क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, आइडेंटिफाई है तो वेस्ट ना करो टाइम, सिर्फ हीट वेव्स, ड्राई सीजन एक। ठीक है जी। इसी तरह प्रॉब्लम विद सीरियल मार्केट क्या थी जी?
more demand for corn for biofuels. इसी तरह higher cost for pigs and poultry farmers because of सर seeming मैमूना कह expensive. रही है कि उनका माइक वगैरह नहीं चला, तो आगे इसलिए वही मैं कहूँ, she knows these things. ठीक है, ठीक है. राइट, उसके बाद देखो बेटे, क्वेश्चन पकड़ो और डेटा के साथ अगर लगता है आपको लिंक है तो करें. जब वो खुद कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड सीरियल मार्केट है, प्रॉफिट्स ऑफ ऑल फार्मर्स, तो उस वक्त जरा सोचो कितने फार्मर्स टाइप्स हैं जिसमें बताई गई हैं. वैसे मुझे कितनी पता है उसके हिसाब से करें. थोड़ा सा यहाँ पे आपका वो ability to configure data and apply it, and having world knowledge and then using economic principles on those is being tested here. ठीक है. ये जो एविडेंस वाला है बहुत आसान है, ये आप लोग अच्छा कर जाओगे बिकॉज डेटा में फॉर एंड अगेंस्ट दिया होता है. मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स वाला थोड़ा सा आप लोग स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पिक किया है. थ्रू आउट डेटा मुझे पता लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है. अलबत्ता कुछ डिमांड बढ़ रही है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह की, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं मीट वगैरह की कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो गवर्नमेंट की एबिलिटी विल बी अफेक्टेड. उनको मुश्किल होगी अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में. फॉरेन पॉलिसीज करनी पड़ेंगी, एक्सपेंशनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी, या सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, समथिंग लाइक दैट. कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान करना पड़ेगा. किस हद तक सक्सेसफुल होगी गवर्नमेंट, कितनी पॉलिटिकल बैकिंग है, कितनी इफेक्टिवली और टाइमली वो पॉलिसीज कर सकते हैं, ठीक है, और कितना बजट उनके पास अवेलेबल है. तो ये चीजें कुछ ध्यान में रख लें. गवर्नमेंट की हिंड्रेंसेस, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, टाइम लैग्स, वो सब कुछ आप यूज कर सकते हैं. सो माय सजेशन वुड बी सेक्शन ए में अपना कॉन्फिडेंस अप रखिएगा. आई नो इकोनॉमिक्स, आई नो द बेसिक प्रिंसिपल्स, आई कैन अप्लाई इट ऑन दिस. ठीक है, इस तरह करके करोगे यू विल बी एबल टू फाइट हार्ड. एंड जहां से 10-12 भी लेके गए, सेक्शन बी में 30-40 के बीच में आपका स्कोर आएगा, विल गेट एन इजी ए और ए स्टार. लेकिन अगर डर जाओगे, यहाँ पे 4-5 मार्क्स लिए, उधर से 30 भी ले लिए, तो 34 मीन्स यूर ऑन अ बी. फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी अपने. मेजर टिप्स: एफिशिएंसी, कंज्यूमर बिहेवियर, लेबर मार्केट, ऑल द कॉमन क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो जो मेरे नोट्स में, उन पे बिल्कुल पानी की तरह आपको होने चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए. थोड़ा सा ऑफलाइन पहले तो आइडेंटिफाई करना कितने मुझे क्वेश्चन मॉडल आंसर से मिल रहे हैं. तो लाजमी मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं. देन चूज वाइजली. मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा और उसके हिसाब से करें. डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लीविंग सेक्शन ए फॉर द एंड. सेक्शन बी में आप लोगों के पास इतना है कि आप लोग 10-15 मिनट बचा सकोगे सेक्शन ए के लिए और फंस जाओगे. सेक्शन ए को 30 to 35 मिनट में करो. इससे जितनी भी फाइट करोगे, जितना आता है वो कर पाओगे. 15-10 मिनट यहाँ से स्टील करो और वो ऐड करो अपने उन क्वेश्चंस में. 45 या 55 मिनट्स ईच अपने पास रखो. 2 घंटे 10 मिनट उसको दो, सॉरी कितने हो गए, 1 घंटा 50 मिनट उसको दो, 1 घंटा 45 मिनट और 30 मिनट इसको दो. ठीक है, या 35 दो तो 1 hour 40 minutes. Still you have a reasonable good amount of time. 1 hour 50 minutes means you have 55 minutes for each. ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हो. सर अगर तैयारी के ऊपर डाउट हो रहा हो तो अभी जो आपने मैक्रो के चैप्टर्स बताए हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें. डेफिनेटली बेटे, पहले तो मॉडल आंसर्स और ये जो चंद टॉपिक्स हैं इन पे करें. इंडिफरेंस कर्व्स के ग्राफ, आपके लेबर मार्केट एफिशिएंसी, कुछ मॉकेट्स जो कॉमन क्वेश्चन भेजे हुए हैं उन पे ग्रिप बनाए अपनी माइक्रो की, वहीं से सेफ हो जाएंगे. वरना वो जो 8 आपके मैक्रो के क्वेश्चंस नोट्स में, उनको प्रॉपर ग्रिप कर लो, हर पेपर में आपको आ रहे हैं. ठीक हो गया? जी सर. Okay bete, that is it for today. I'm closing the class. If you have any questions, I'll be happy to answer.